भगवान कृष्ण और राधा के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि राधा के जन्म की कहानी आखिर क्या है। आइए हम आपको राधा के जन्म से जुड़ी पूरी कहानी बताते हैं। कृष्ण की राधा और राधा के कृष्ण, सारे जगत में राधा कृष्ण के इस पावन एवं पवित्र संबंध को जाना जाता है। यदि आप किसी से सामान्यतः यह प्रश्न कर लें कि राधा आखिर कौन थी, तो अमूमन यही जवाब मिलेगा कि वो श्री कृष्ण की सखी थी। लेकिन इसके अलावा राधा कौन थी, कहां से आई थी, उनके जीवन के अन्य पहलुओं के बारे में बहुत कम लोग हैं ऐसे जो जानते हैं। आज हम आपके समक्ष राधा जी के जन्म से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत करेंगे जिससे तकरीबन हर कोई अनजान है। राधा जी का जन्म कहाँ हुआ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका सटीक जवाब हमें पुराण के माध्यम से मिलता है। राधा के जन्म की कहानी। इस महान ग्रंथ के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का जन्म हुआ और इस दिन को आज भी राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन ब्रज में श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा का जन्म हुआ था। परंतु राधा के जन्म की कहानी साधारण नहीं बल्कि चमत्कारी है। पुराण के अनुसार राधा भी श्री कृष्ण की तरह ही अनादि और अजन्मी है। जी हाँ, उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ। पुराण में दर्ज राधा के जन्म से जुड़े एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी, तब श्री कृष्ण अपनी एक अन्य पत्नी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। राधा को इसकी जैसे ही सूचना मिली, वो गोलोक लौट आई। इन्होंने विरजा को श्री कृष्ण के संग विहार करते हुए देखा तो कृष्ण को भला बुरा कहने लगी। राधा को क्रोधित देखकर विरजा नदी बनकर वहां से चली गई। परंतु राधा का ये क्रोध श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को गंवारा न हुआ। उन्होंने राधा से ऊंची आवाज में बात की और उन्हें अपमानित किया। इससे देवी राधा और क्रोधित हो गई और क्रोधावस्था में श्री दामा को यह श्राप दिया कि अगले जन्म में वे एक राक्षस कुल में जन्म लेंगे। रायाण नामक एक वैश्य से हुआ विवाह। श्री दामा ने भी आवेश में आकर देवी राधा को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण श्री दामा शंखचूड़ नामक असुर बना और देवी राधा को कृति और वृषभानु जी की पत्नी के रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन इनका जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। कथा के अनुसार जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को शाप दे दिया, इसके बाद श्री कृष्ण चिंता में ग्रस्त राधा के पास आए और उनसे कहा कि देवी आप पृथ्वी पर जन्म लेंगी, लेकिन हमेशा मेरे आसपास ही रहेंगी। वे आगे बोले, आपको गोकुल में देवी कीर्ति और वृषभानु की पत्नी के रूप में जन्म लेना होगा। वहां तुम्हारा विवाह रायाण नामक एक वैश्य से होगा और सांसारिक तौर पर तुम रायाण की पत्नी कहलाओगी। रायाण मेरा ही अंश होगा। कीर्ति ने वायु को दिया जन्म। राधा रूप में तुम मेरी प्रिय बनकर ऐसे ही वहां पर रहोगी और कुछ समय तक आपका मेरा विछोह रहेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी से कहा कि अब आप वृष